हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th के लिए इंग्लिश का प्रीवियस पेपर त्रैमासिक एग्जाम के लिए लेकर के आ चुके हैं। तो वीडियो के अंत तक सभी को बने रहना है और पूरे पेपर को अच्छे से समझना है ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स एग्जाम में ला सकें। और जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो देखिए, सबसे पहले आपको पैसेज दिया हुआ है और पैसेज दिया हुआ है माइग्रेशन के ऊपर। माइग्रेशन का मतलब होता है प्रवास। और किसके प्रवास की बात हो रही है इस पैसेज में? पक्षियों के। मतलब जो पक्षी होते हैं, अगर उनके यहाँ का इलाका ठंडा है तो वो गर्म प्रदेश में चले जाते हैं, अगर गर्म हो गया उनका इलाका तो वो ठंडे प्रदेश में आ जाते हैं। तो पूरा पैसेज इसी विषय में है कि भाई पक्षी जो है कि वो कैसे माइग्रेशन कर लेते हैं, कितनी दूरी तक चले जाते हैं। वो साइबेरिया से लेकर के साउथ अफ्रीका तक चले जाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये पूरे पैसेज में अलग अलग जगह पर बात भी आई है कि कैसे जो पक्षियों का जो माइग्रेशन है उसको अलग अलग जो देश है अपने अपने इतिहास में किस प्रकार से उसको समझते हैं। सीधे हम इसके ऑब्जेक्टिव्स पर आएंगे और जो मैंने बड़ी मेहनत से इनके सॉल्यूशन को निकाला है, आपको सीधा सिर्फ समझना है। तो देखिए, पहला प्रश्न है, इन द पैसेज व्हाट इज द सिनोनिम फॉर एसोसिएटेड। तो एसोसिएट का मतलब होता है जुड़ना, और जुड़ने के लिए हमारे पास सिनोनिम क्या है यहाँ पर? कनेक्टेड। तो ये कनेक्टेड बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद अगला प्रश्न है, व्हाट डज इकोसिस्टम फंक्शनिंग रेफर इन द पैसेज। कि इकोसिस्टम जो भी काम करता है उसका यहाँ पर क्या मतलब है? तो यहाँ पर मतलब आप देखिए, द वे इकोसिस्टम्स ऑपरेट एंड मेंटेन बैलेंस। ये बिल्कुल इसका सही उत्तर है। ये सारे उत्तर बिल्कुल सही है। बहुत मेहनत से मुझे इस पैसेज को समझना पड़ा। हालांकि ये पैसेज मैं नहीं समझता कि 11th क्लास लायक है, लेकिन फिर भी अब आया है तो समझना है। फिर अगला, व्हाट डज द टर्म ओमेन्स मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज। कि इस पैसेज के संदर्भ में ओमेन शब्द का क्या मतलब है? तो देखिए, साइंस आर इवेंट्स बिलीव्ड टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर। जैसे कि पक्षी आ गए किसी प्रदेश में नए दूसरे प्रदेश से, तो इसका मतलब है कि वसंत ऋतु का आगमन आ गया। ये फ्यूचर की घटनाओं को प्रेडिक्ट करने का एक तरीका है। अब आगे देखते हैं हम चौथा वाला, व्हाट सिंबॉलिक मीनिंग्स हैव बीन एसोसिएटेड विथ बर्ड्स इन डिफरेंट कल्चर्स। कि अलग अलग संस्कृतियों में पक्षियों को किस सांकेतिक अर्थ के आधार पर माना जाता है? तो देखिए, यूनिटी, फ्रीडम, पीस, होप, ये सारी बातें पक्षियों के लिए होती है। तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद, इन एंशिएंट ग्रीक विच बर्ड ऑफ एथेना रिप्रेजेंटेड द रिन्यूअल ऑफ लाइफ। कि भाई पुराना जो ग्रीस है, मिस्र है, ग्रीस जो देश है, इसमें जो कौन से पक्षी को नव जीवन के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है? तो स्वालो, ये अबाबिल नाम का जो पक्षी इसको माना जाता है। ठीक है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। फिर उसके बाद, व्हाट डज द एक्सप्रेशन टू बी फ्री एज ए बर्ड। इसका क्या मतलब? पक्षी के समान फ्री होना। तो इसका मतलब होता है हैविंग विंग्स एंड फ्लाइंग एबिलिटीज। ये सी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। फिर अब 7वां क्वेश्चन देखिए, हाउ वर स्वालोज परसीव्ड इन द 18th सेंचुरी ड्यूरिंग ऑटम। स्वालो, ये अबाबिल पक्षी जो होते हैं, इनकी जो पतझड़ के समय किस प्रकार की ये 18th सेंचुरी में इनको परसीव किया जाता था? कि भैया दे वर बिलीव्ड टू सिंक इन मायर्स। ये इसका सही उत्तर है। सारे छाट रखे मैंने पैसेज में से, आप निश्चिंत रहिए। फिर उसके बाद, व्हाट पर्पज डिड मार्किंग हाउसेस विथ पेंटेड स्टॉक सर्व। भाई जो घर पर जो चित्र बनाए जाते हैं पक्षियों के, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है अनाउंसिंग द बर्थ ऑफ ए न्यू बेबी, कि नए बच्चे का आगमन। उसके बाद अगला, इन वेरियस कल्चर्स व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फ्लॉक्स ऑफ बर्ड्स ड्यूरिंग स्प्रिंग। कि जो पक्षियों का जो झुंड आता है उनको अलग अलग संस्कृतियों में किस बात का महत्व दिया जाता है? तो इसका मतलब यह है कि दे अनाउंस द अराइवल ऑफ स्प्रिंग एंड नेचर ऑफ रीबर्थ। ये इसका उत्तर हो जाएगा। सी वाला उत्तर इसमें करेक्ट रहेगा। फिर 10वां देखते हैं हम, हाउ हैविंग माइग्रेटिंग बर्ड्स बीन परसीव्ड एज मैसेंजर ऑफ लाइफ। तो देखिए इसका उत्तर सही रहेगा सी वाला, दे वर बिलीव्ड टू ब्रिंग न्यूज ऑफ न्यू बर्थ एंड स्प्रिंग अराइवल। कि भाई जो पक्षी है अगर नए प्रदेश में आ रहे हैं तो या तो नव जीवन का वो संकेत करते हैं या फिर बसंत का संकेत वो करते हैं।
फिर उसके बाद अगला है 11वां प्रश्न कि व्हाट रोल डज बर्ड माइग्रेशन प्ले इन इकोसिस्टम फंक्शनिंग। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा इट कंट्रीब्यूट्स टू द डाइवर्सिटी एंड बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम। ये इसका सी वाला इसका उत्तर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स आगे आपको एक पैसेज दिया हुआ है, इसका नोट्स आपको बनाना है। तो कुछ नहीं करना, पैसेज आपको सिक्किम के ऊपर है कि सिक्किम की जो डाइवर्सिटी है वो कितनी अलग है। तो इसमें से कम 6 पॉइंट्स आपको छांट करके लिखने हैं। अगर आपसे बन जाए तो ठीक, अगर आपसे नहीं बने तो आप कमेंट करके हमें बताना। हम इसका एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम इसका नोट मेकिंग आपके लिए तैयार कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। देखिए पहला प्रश्न है सेक्शन बी में कि यू आर द मेंबर ऑफ इको क्लब, राइट एंड नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स अबाउट द ट्री प्लांटेशन ड्राइव इन योर स्कूल। तो इसका नोटिस हमने चैनल पर बना रखा है और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स की में हम इसकी लिंक दे रहे हैं, किसकी, ट्री प्लांटेशन ड्राइव की, ठीक है, आप सभी देख लेना। फिर उसके बाद अगला है डिजाइन ए पोस्टर, ये अथवा में है रेगुलर एक्सरसाइज के ऊपर, तो आप ऊपर वाला कर लेंगे ये ट्री प्लांटेशन ड्राइव का, ये हमारे चैनल पर मौजूद भी है। फिर अगला है राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू गिव यू परमिशन टू गो ऑन ए टूर। ये टूर वाली एप्लीकेशन भी हमारे चैनल पर मौजूद है और उसकी भी लिंक हम इसी वीडियो के नीचे देने वाले हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। अथवा में ये जो लेटर दे रखा है कि दोस्त को आप इनवाइट कर रहे हो समर वेकेशन के लिए, ये भी हमारे चैनल पर मौजूद है और इसकी लिंक भी आपको मिल जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं इधर और यहाँ पर हमारी ग्रामर स्टार्ट हो जाएगी। तो ग्रामर देखते जरा हम, यहाँ पर एक प्रश्न और बचा है आर्टिकल वाला, इसको हम देख लेते हैं कि भाई इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, तो ये ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है अभी कुछ दिन पहले। इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ये भी आपको मिल जाएगा चैनल पर, ट्रीज कब मिल जाएगा और गेम्स कब मिल जाएगा, और दोनों की लिंक हम डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद हमें ग्रामर मिली, ग्रामर देख लेते हैं जरा। तो देखिए ग्रामर में क्या है, दे आर वॉचिंग ए मूवी, इसमें ए आ जाएगा, ठीक है। द लेम बॉय ट्राइड टू क्लाइम अप द स्टेयर्स विदाउट एनी आ जाएगा इसमें। दे, फिर रिक्त स्थान है, टू ए रेस्टोरेंट यस्टरडे, अब इसमें वेंट आएगा क्योंकि यस्टरडे लिखा हुआ है तो गो की सेकंड फॉर्म वेंट आएगी। डू यू नो, तो क्या तुम्हें पता है कि क्या हुआ है, तो वाट आ जाएगा इसमें, वाट हैज हैपेंड। द वेदर वाज कोल्ड बट देयर वाज नो विंड, नो आएगा इसमें, ठीक है, नो पर मैंने लगा रखा है। द पोस्ट ऑफिस इज अक्रॉस द स्ट्रीट फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, कि जो पोस्ट ऑफिस है वो किराने की दुकान के अपोजिट है बिल्कुल, तो अक्रॉस आ जाएगा इसमें। इफ शी, अब ये काल्पनिक वाक्य है तो इसमें शी के साथ वर आएगा, तो इसमें वर पर जाएंगे, आप वाच पर नहीं जाएंगे। इफ से वाक्य काल्पनिक हो जाता है, अगर वो पक्षी होती तो वो उड़ जाती, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं डू एज डायरेक्टेड, यहां पर दिया हुआ है वी डिड इट, तो इसका नेगेटिव हो जाएगा वी डिड नॉट डू इट। पास्ट का है तो पास्ट में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डिड होती है। फिर उसके बाद इसको रीअरेंज करना है, तो मैंने सब पर क्रमांक लगा रखे, मैं इसको थोड़ा और हाईलाइट कर देता हूं। तो देखिए इसका क्या उत्तर हो जाएगा, द हिमालय इज द, ये इज है, द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। ये मैं इसको थोड़ा और हाईलाइट कर देता हूं ये। अब आगे देखते हैं ही इज स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स, इसको सही करना है, तो ये सेंटेंस से गलत है, आपको ही हैज बीन लिखना पड़ेगा। तो यहां पर मैंने उत्तर दिया हुआ है ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स। फिर अगला है ही इज वेरी पुअर ही कैन नॉट पे हिज फीस, इसको सो और डेट से बदलना है, तो जहां पर वेरी है उसके स्थान पर सो लिखना है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है सो आ जाएगा। और जहां पर पुअर है उसके बाद डेट लगाना है और दूसरे वाक्य को ऐसे कैसे जोड़ देना है। तो ही इज सो पुअर डेट ही कैन नॉट पे हिज फीस। अब अगला है दे आर प्लेइंग फुटबॉल, इसका वॉइस बदलना है आपको। अभी ये एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में अगर हम इसको बदलेंगे तो ऑब्जेक्ट हमारे पास फुटबॉल है तो फुटबॉल को लिख देंगे, फुटबॉल सिंगुलर होता है तो फुटबॉल इज। अब ये आईएनजी इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है तो हम बीइंग का यूज करेंगे, फुटबॉल इज बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले की हो जाएगी प्लेड बाय देम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय देम। अब देखते हैं हम अगला हमारा राजा क्राइड फॉर मिल्क, इसको आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बदलना है, तो राजा तो वही रहेगा, क्राइड जो है वो क्राइज हो जाएगा फॉर मिल्क, बाकी इसमें कोई बदलाव नहीं है, ठीक। अब सेक्शन डी पर आ जाते हैं जो हमारी टेक्स्ट बुक से संबंधित है, और यहाँ पर हमें द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी यानी कि जो खुशवंत सिंह का जो चैप्टर है उसकी ये एक्सट्रैक्ट दिया गया उस लेसन से। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। हु वाज कवर्ड विथ रेड श्राउड, भाई लाल कफन से कौन ढकी हुई थी, दादी द ग्रैंड मदर।
वाई डिड द बर्ड्स नॉट ईट द ब्रेड क्रम्स, पक्षी क्यों नहीं खा रहे थे टुकड़े, क्योंकि वो बहुत दुखी थे, बिकॉज दे वर मॉर्निंग। फिर अगला है विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स ए डेड बॉडी, डेड बॉडी से संबंधित शब्द इसमें कौन आया इस पैसेज में, तो कॉप्स आया, कॉप्स का मतलब होता है लाश, तो ये कॉप्स पर हम चले जाएंगे, सी वाले पर। फिर अगला है हु इज द ऑथर ऑफ द अबव पैसेज, भाई कौन है इसका लेखक, तो खुशवंत सिंह है। फिर अगला है द बर्ड्स, पक्षियों ने क्या करा, नहीं खाया, टुकड़े नहीं खाए रोटी के, डिड नॉट ईट ब्रेड क्रम्स, ठीक है। फिर आगे आपको पोयम है द वॉइस ऑफ द रेन की, और इसके देखते हैं इसमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, और उसके लिए हम यहाँ पर जाएंगे। द पोयम ऑफ द अर्थ, भाई धरती की कविता क्या है, तो रेन है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्पाल्पेबल, इम्पाल्पेबल का मतलब क्या होता है, इसको छुआ ना जा सके, तो डी वाला, समथिंग डेट कैन नॉट बी टच्ड। फिर अगला है विच पोयम दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, ये कौन सी पोयम से लाइन ली गई, तो द वॉइस ऑफ द रेन से ली गई है। फिर उसके बाद आपको जो आपकी एक और जो बुक होती है स्नैपशॉट, उससे आपको एक पैसेज मिला है यहाँ पर, द एड्रेस, जो आपका जो सेकंड चैप्टर है उससे, और देखते हैं जरा इसमें क्या है। हु इज द नरेटर ट्राइंग टू विजिट इन द स्टोरी, तो प्रश्न में हमसे पूछा है कि भाई जो हमारा जो नरेटर है, हमारे जो कहानी करता है, वो किसके घर मिलना चाहता है, तो मिसेस डॉलिंग के घर, तो मिसेस डॉलिंग आ जाएगा इसमें। हाउ ओल्ड इज द गर्ल हु आंसर्स द डोर ड्यूरिंग द नरेटर्स सेकंड विजिट, नरेटर कितनी उम्र की थी जब दूसरी बार वहां गई, तो वो कितनी उम्र की थी, वो 15 साल की थी। अगला प्रश्न है व्हाई डज द नरेटर डिसाइड टू वेट फॉर मिसेस डॉलिंग इवन दो सी इज नॉट एट होम, कि कहानीकर्ता ने मिसेस डॉलिंग के घर पर इंतजार क्यों किया जबकि वो घर पर नहीं थी, फिर भी तो क्यों किया। द नरेटर इज क्यूरियस अबाउट द पोजेशंस एट द एड्रेस, कि भाई जो उनका सामान रखा हुआ था उस मिसेस डॉलिंग के घर पर, उसको जानने के लिए वो उत्सुक थी, इसलिए वो उसने कहा कि भाई वो अगर नहीं भी है तो भी मैं रुक जाती हूँ। फिर अगला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द पोजेशंस द ऑथर इज रेफरिंग टू, कि कौन से सामान की बात लेखिका इसमें कर रही है, तो थिंग्स टेकन अवे बाय मिसेस डॉलिंग, तो कौन से सामान की बात हो रही है इसमें, कि जो मिसेस डॉलिंग ले गई थी इसकी माताजी से, इस लड़की की माताजी से जो मिसेस डॉलिंग अपने घर पर सारा सामान इसका ले गई थी, उसी सामान की बात कर रही है। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन आंसर है, यहाँ से सारे क्वेश्चन आंसर चालू हो जाते हैं। 10 6 16, 16 6 22, 3 25, 3 28, 28 नंबर के आपके क्वेश्चन आंसर है। और ये आप जितने भी क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं, इन सबका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें इन सभी के आंसर भी रहेंगे, तो चैनल के साथ बने रहें। और इसमें जो भी क्वेश्चन आंसर है उनको आपको तैयार करना नेक्स्ट वीडियो से, कमेंट करके बताएं आपको क्वेश्चन आंसर की जरूरत है या नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।